सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट रहा और मैं पिछले 2 बार से भी नहीं आ पा रहा था आपके साथ। ठीक टाइम है सर, तो ठीक अच्छा टाइम है। ठीक, ठीक अच्छा टाइम, टाइम करेक्ट है। टाइम चलिए चलिए। है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो एक बार फिर हम आपस में बैठे हैं और फिर से हम आज थोड़ी सी बात करेंगे शून्य की और थोड़ी सी बात करेंगे हम रिएक्शन को लेके, है ना। तो अभी हम जितने लोग भी हैं और जहाँ जहाँ पर भी हैं, वहाँ अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करिएगा। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं शून्य की, उन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, जो नए लोग हैं, कि शून्य मेडिटेशन मेथड बहुत पुराना एक एक प्रक्रिया है, एक विधि है, जो अ, जो डॉक्टर लिम ने हमें द्वारा से द्वा री इस्टेब्लिश हो रही है डॉक्टर लिम के माध्यम से। डॉक्टर लिम इस विधि को, जब वो 10 वर्ष की आयु के थे, तब से वो इस विधि को अ, अपना रहे हैं और उसका लगातार वो प्रचारित प्रसारित भी कर रहे हैं। और अब पिछले 1 डेढ़ साल से वो इसको हमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में इस विधि को बखूबी तरीके से इसको अपने अभ्यास में ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग नेपाल में भी, आप भी, बहुत सारे लोग इस विधि को सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज फिर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक छोटा सा, जो मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया होगा, एक छोटा सा माहौल की जरूरत है। दूसरा, हमें अपने शरीर की बहुत जरूरत है, हमें अपने सांस की बहुत जरूरत है, हमें अपने विचारों की बहुत जरूरत है। और इसी को व्यवस्थित करने के लिए ये शून्य मेडिटेशन मेथड आप अपना सकते हैं, इस विधि को। तो इस विधि में जो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ सिखाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और क्या है ये शून्य? शून्य, आप सिर्फ इसको शाब्दिक रूप में ये समझ सकते हैं कि मन की वो स्थिति जहां पर हम शुद्ध रूप से बिल्कुल ऐसी अवस्था में हो जहां पर हमारे विचार, जहां पर हमारा अतीत, जहां पर हमारा वर्तमान में हो, जहां हमारा भूत, किसी का कोई हम पे प्रभाव न पड़े, उस स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति को, पोजिशन को हम शून्य कह सकते हैं आभास के रूप में। तो यहाँ नाम और उसके रूप को नहीं माना गया है। नाम और रूप को मानने का मतलब यह है कि इसको शून्य नाम तो दिया गया है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ फिर हम एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने माहौल को व्यवस्थित कर लीजिए, थोड़ा सा जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहां पर बस अपने आप को बैठने की स्थिति में रखें। आप कुर्सी पे हो, बेड पे हो, और जहां पर भी आप जिस भी पोजीशन में हैं, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा शारीरिक रूप से आराम वाली स्थिति में बैठे। कमर, गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा उसके लिए हम अभ्यास भी कर सकते हैं उसके लिए। और एक हमारा सांस और मन, हमारा विचार जो लगातार चल रहे हैं, उसको हम सांसों के माध्यम से रिवर्स काउंटिंग करते हैं। उस सांसों को हम देखते हैं, रिवर्स काउंटिंग करते हैं, तब हम इस अवस्था को धीरे 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 प्रैक्टिस में आते हैं। तो मन, शरीर की स्थिति
हेलो, क्या आउट यस होना पड़ेगा क्या मीटिंग से? यस सर, नहीं नहीं, हाँ, ये तो तो बात का मीटिंग के लिए वो पैसा तीरने के लिए नोटिफिकेशन आया है ना, ये काटने वाला नहीं है। अच्छा अनलिमिटेड अच्छा है मीटिंग, अच्छा, ओके अनलिमिटेड ओके, और टाइम अनलिमिटेड। ओके ओके, ओके ओके, है ना? तो हम थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाते हैं। मन और शरीर और सोल, उसको पाने की स्थिति में हमें अपने शरीर का सहारा लेना पड़ता है। तो शरीर हमें थोड़ा सा फिट रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिट रखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आराम से बैठने की जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ सिर्फ 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 आप अपने सिर को मोमेंट में ना आए, हमारी कमर सीधी रहे, और हमारे हाथों की पोजीशन जो भी जिसको आराम वाली लगती हो उसको वो कर ले। अगर वो नीचे बैठा है तो अपने कमर को सीधा रखने के लिए अपने पिलो का, गद्दे का या किसी आसन का भी वो सहारा ले सकता है। तो यहाँ अब हम कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिसको मैं नहीं कराऊंगा अभी, वीडियो के माध्यम से आपको आगामी टर्न पे, उसी के लिए थोड़ा सा लेट भी हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया आज मेरा। तो अ, उस वीडियो के माध्यम से हम आगामी सत्र में उसको देखेंगे। अब हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे मन और शरीर की। मन और शरीर को देखने की प्रक्रिया के लिए हम अपने सांस, जो हमारे श्वास आ रहा है जा रहा है, उसको देखेंगे, और वो हमारे शरीर को देखता हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले तो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद अपने शरीर, यानी कि जो हमारा शरीर है उसकी स्थिति के लिए ये पोजीशन हम बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेते हैं, ये पोजीशन, ये इस तरीके से गोल, और यहाँ पर रख लेते हैं। और जैसे जैसे हमारी सांस आती है तो इसको पुल करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और जैसे जैसे हमारी सांस नीचे जाती है छोड़ते हैं तो अपने हाथों को हम नीचे करेंगे। बैठने के लिए आप कोई सा भी आसन ले सकते हैं, बशर्त कि थोड़ा सा आप व्यवस्थित हो जाए। तो एक बार फिर अपने हाथों की पोजीशन ले लें, अपने सांस को देखने की कोशिश करें, विपश्यना करने की कोशिश करें, सांसों को देखें। सांस आ रही है तो हमें अपने हाथ को ऊपर उठाना है, और जहां तक हमारी आंख का लेवल बनता है, हर जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, तो अपनी आंखों की पुतलियों को भी हम इसके हाथों के साथ मूवमेंट में ले सकते हैं, और एक जगह स्थिर भी अपनी आंखों को रख सकते हैं। सिर्फ हाथ का मूवमेंट ही मेन है, और सांस के साथ ऊपर, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो छोड़ती हुई सांस के साथ नीचे। ये प्रक्रिया है, इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो हमारा मन और शरीर तारतम्य में आता है। उसकी अगली प्रक्रिया में हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, और सिर्फ हम अपने सांसों को, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको हम रिवर्स काउंट करते हैं, यानी कि सांस को हमने लिया, सांस को हमने छोड़ा, तो उसको एक गिनेंगे, वन गिनेंगे, और जब हम इसको गिनना शुरू करेंगे तो वो 9 to 0, 29 to 0 और 100 to 0 हम करेंगे। तो छोटी जो साधना है वो 9 to 0, उससे बड़ी समता विपसना है वो 29 to 0, उसके बाद 9 to 0। तो आज हम पहले 9 to 0 करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आज भी मुझे लगता है नए होंगे। तो नए लोगों के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और जो पुराने लोग हैं वो अब अच्छे से इसको समझ गए होंगे और इसको कर भी रहे होंगे। तो हम फिर एक बार अपने हाथों की पोजीशन ले लेते हैं, और इसको हमें 30 बार करना चाहिए अपने सांसों के साथ। यहाँ पर मैं 10 बार कराने की कोशिश करूंगा, 10 टाइम हम करेंगे इसको, और 10 टाइम के बाद फिर थोड़ा सा रुकेंगे, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। तो आप अपनी पोजीशन ले लें आराम से, बिल्कुल किसी तरीके का कोई अ, शरीर के अंदर कोई तनाव नहीं, कोई अकड़ने की जरूरत नहीं है, शरीर को अकड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा बैठने की जरूरत है। और सांस को भी लेने या छोड़ने, प्राणायाम या कोई भी किसी तरीके के सांस के ऊपर
कोई एक्सरसाइज किसी भी तरीके की नहीं करनी है। जो भी हमारा जो भी नेचुरल सांस आ रहा है, जो भी प्रक्रिया बिल्कुल हमारी नेचुरल है, उसको ही देखेंगे। तो शुरू करते हैं, 10 बार करेंगे। तो सांस हमारा हमारा हमने लिया, आंखें आप बंद भी कर सकते हैं। सांस हमने लिया तो सांसों के साथ साथ ऊपर, सांस हमने छोड़ा तो हाथ हमारे नीचे, और सांस हमारा, हाथों को ऐसा महसूस करना है जिस पर एक बहुत कॉटन की बॉल, रुई की बहुत मखमली बॉल इस हाथों पर स्पर्श कर रही है, और उसी बॉल को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांस हमारा आया, हमने लिया सांस को, अपनी काउंटिंग अपने आप कीजिएगा, और आराम आराम से बिल्कुल। सांसों के माध्यम से शरीर की हाथों को हमें ऊपर उठाना है। इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, और यहीं से अपनी एक मुद्रा लेनी है। बिल्कुल कमर सीधी, और हल्के से हमने अपनी मुद्रा ले ली। उसके बाद हम हमारा जो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको 1 गिनेंगे, 1 गिनेंगे, और अब हम जो सांस हमारा आ रहा है, जो जा रहा है, उसे उल्टी गिनती करेंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 9 to 0, 9 से 1, या आपकी जो भी भाषा है उस भाषा के हिसाब से आप उसको गिनती कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 8, यहीं से आप 29 to 0 थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में यदि आपका कोई विचार आ रहा है तो उसे आने दें, देखें। सिर्फ अपना ध्यान रिवर्स काउंटिंग पे, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको गिनने पे लगाएं। जो विचार है उसको ना तो रोकना है, और ना उसको अ, उसमें उलझना है। जो विचार है उसको आने दें, जो उसको देखें, और अपने सांसों की काउंटिंग करते रहें।
गिनती यदि भूल जाते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो जहां से याद आता है वहीं से रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देते हैं और फिर अपना वहीं से 29 to 0 पर आ जाते हैं। इसको एक बार फिर 29 to 0 करने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। 29, 28, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे और अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए अपने गर्दन तक लाएंगे। ये प्रक्रिया आप 3 बार कर सकते हैं। धीरे से अपने शरीर को, जो पैर हमारे, जब हम काफी देर बैठते हैं तो हमारे पैर बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, रक्त का संचार कम हो जाता है। तो उसके लिए अपने पैरों को अपने हाथों से हम यहाँ पर मल सकते हैं, थोड़ा मालिश कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैर को बड़े ध्यान से धीरे से, और इसको भी हम अपने हाथों से थोड़ा मालिश कर सकते हैं। और फिर हम अपनी जैसी मुद्रा है, जैसे भी आप बैठना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया हो जाती है हमारे शून्य को। और यहाँ पर मैं जैसे सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप इसको जितना भी हो सके 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकें पर डे इसका अभ्यास करें। और साथ ही कम से कम आप
ये करते हुए धीरे 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 1 घंटा यदि आप हमारा इस हर चीज को देखने का नजरिया अपने आप स्वतः ही परिवर्तित हो रहा है। तो हमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं जहां पर हम समझ नहीं पाते। तो उस स्थिति के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आपको बहुत मदद करेगी। कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन मतलब कि स्पष्टता, कि चाहे वो आपके व्यापार में हो, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो आप जो भी आपका सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें आपको पहचानने में, आपको समझने में, आपको अपने आप की प्रगति पाने में इसका बहुत बड़ा योगदान आपको अपने आप इसी से जब हम ये सारी चीजें, जब हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत कूल हो जाता है, तो हमारे शरीर का अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, जो सिस्टम है, एक एक अंग, एक एक शरीर का एक एक टिश्यू, एक एक सेल के अंदर आप अच्छे अनुभव होते हुए महसूस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को, यहाँ हम किसी पाने की या चाहने की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आप करेंगे वैसे वैसे आपको खुद ये चीजें समझ में आएंगी। हम यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि खुशी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये डीएक्सन का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन डॉक्टर लिम ने इसमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि, दो शब्द को और जोड़ दिया है, जो बहुत ही अपने आप में हमें समझने योग्य। आज पूरी दुनिया के अंदर आप इस इन शब्दों को सही रूप में समझने के लिए इस डीएक्सन कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ में लाया जा सकता है या किसी को बताया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आज थोड़ा सा रिएक्शन की बात करता हूँ। तो यहाँ जब हम अपने आप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो हम, जो हमारा व्यापार है, जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम हैं, वहाँ हमें वो स्पष्टता दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ बहुत सारे लोग जब शून्य की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम खाली व्यवहारिक जीवन में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, तो अब हमें एक मोटिवेशन चाहिए, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी हमें थोड़ा सा रहता है, और हम काम की भागा दौड़ी में बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। यहाँ हम, आप जितने लोग भी हैं महसूस कर रहे होंगे कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बगैर विचारों के साथ बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। कई बार विचार आते हैं, कई बार बहुत तेजी से विचार आते हैं। और जब हम व्यक्तिगत लाइफ में होते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, तो हमें चाहिए कि नहीं, ये सोच, ये करना है, वो करना है, ये, तो बहुत सारे विचार हमारे पास चलते चले जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए, और कर हम बहुत कम पाते हैं, तो जितना ज्यादा स्पेस, जितना ज्यादा विचारों की जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा पावरफुल कंसंट्रेशन के साथ, जितना विचार पे हम स्ट्रांग होके, एक विचार पे, एक चीज पे जब हम फोकस करके काम करते हैं, तो हमारी जो सब चीजें हैं वो उसको मदद करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो हम, काम छोटा सा होता हुआ दिखाई देगा, काम करते हुए छोटा सा दिखाई देंगे, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उस चीज को समझा भी जा सकता है। अब बात करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में हम हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री में हैं,
अभी बहुत अच्छी बात यह है कि नेपाल में जो सिस्टम है वो ऑनलाइन सिस्टम भी कुछ शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए, और मैं भी उसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये टेक्निकल चीजें भी सारी अधिकतर सॉल्व हो गई हैं, और कुछ जो भी रही होंगी वो आगे हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है हम सबके लिए और आप सभी के लिए। तो यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिसके माध्यम से हम वन वर्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट में है, तो यहाँ जो बेसिक चीज है, जो जैसे मैं पिछली अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहता आया हूँ कि चार चीज हमें बहुत बखूबी तरीके से करनी है, तब हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री में टिके रह सकते हैं और अचीवमेंट को पा सकते हैं। सेलिंग, रिक्रूटमेंट, डुप्लीकेटिंग एंड लीडरशिप। तो ये चार चीज का कॉम्बिनेशन ही इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको सफलता दिलाता है। तो इन चारों चीजों को हम अपने आप से सीख सकते हैं, अपने आप को वक्त देके बहुत सारी चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज सक्सेस को चाहिए स्पीड, सक्सेस, सफलता गति में चाहता है। ये नहीं कि अगर बहुत धीरे 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 करते हैं तो सफलता का आनंद थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सक्सेस होने के लिए थोड़ी सी स्पीड की भी जरूरत होती है। तो स्पीड के लिए आज नेटवर्क इंडस्ट्री में, इस डीएक्सन में, रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने ज्यादा रिक्रूटमेंट हम करते हैं, जितने ज्यादा रिक्रूटमेंट हम करेंगे, वो ही हमारे सब चीजों का बेस होगा। बेस होगा हमारी, जब ज्यादा हमारे रिक्रूटमेंट होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लाएंगे, तो उतना ज्यादा हमें समझना पड़ेगा, उतना ज्यादा टीच करना पड़ेगा, उतने ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे सीख बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा काम भी बढ़ेगा। तो रिक्रूटमेंट, अगर किसी का पैसा नहीं आ रहा है, उसे सारे सिस्टम बढ़िया लगते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो रिक्रूटमेंट शुरू करो। अगर आपको ज्यादा टारगेट को, जो भी आपने सोच रखा चाहते हैं, तो रिक्रूटमेंट जरूरी है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में वो पावरफुल होगा जो रिक्रूटमेंट ज्यादा करे। आप रिक्रूटमेंट एक दिन में एक कर सकते हैं, एक हफ्ते में एक अपनी फ्रंट पे, कम से कम जो मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि पूरे नेटवर्क सिस्टम में, पूरे आज मैं कुछ इसी बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा रिक्रूटमेंट पे, कि पूरा जितना भी हमारा स्टेटस बनता है वो रिक्रूटमेंट पे है, जितना भी वॉल्यूम बनेगा वो भी रिक्रूटमेंट पे है, और जितना नया रिक्रूटमेंट होगा वो हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथ देगा। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को सेल करने में करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा पाते। तो अपॉर्चुनिटी दिखाना और अपने साथ उनको लाना, ये लगातार प्रक्रिया का हमारा हिस्सा होना चाहिए। जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से हम रिक्रूटमेंट कर लेंगे, उतना ही स्ट्रेंथ, उतनी ही पावर, उतनी ही जल्दी हमारा सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो रिक्रूटमेंट के लिए मेरा जो मानना रहता है कि कम से कम महीने में एक फ्रंट पे आपको जरूर रिक्रूटमेंट करना चाहिए। एक स्पॉन्सरिंग आपकी फ्रंट पे कम से कम एक महीने में एक होनी चाहिए। आप चाहे तो एक हफ्ते में एक हो जाए, अगर आप चाहे तो एक दिन में एक हो जाए। अब आप लगाइए कि यदि आप इस तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से रिक्रूटमेंट करेगा, तो उसकी हर चीज की सफलता, पैसे की, स्ट्रेंथ की, पद की, या वॉल्यूम की, सब चीज जो डिपेंड करती है वो रिक्रूटमेंट पर ही निर्भर होती है। तो यदि किसी को अपने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट।
यदि पैसा बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट। यदि स्टेटस बढ़ाना है तो रिक्रूटमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो रिक्रूटमेंट पे है। तो रिक्रूटमेंट को सपोर्ट कौन करेगा? आपका सोलिंग प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, अपॉर्चुनिटी आप सेल करेंगे, अपने स्पॉन्सर को उसकी बातों को, उसको इवेंट को, उस तरीके को सेल करेंगे। तो सेलिंग भी पार्ट है, रिक्रूटिंग भी पार्ट है। रिक्रूटिंग से हमें बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड मिल जाती है। डुप्लीकेटिंग एंड लीडरशिप, तो ये चार चीज ही, इसी को आप एक एक करके समझते रहिए और इसी को एक एक चीज के साथ समझाते रहिए। तो आपका बिजनेस, आपका स्टेटस कभी भी आपको मजा ही देता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमने 5% की भी, हर महीने 5%, 1%, 2%, 10%, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज से आप अपना बिजनेस वॉल्यूम स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड आ जाता है हमारा रिक्रूटमेंट पे। तो लीडरशिप, रिक्रूटमेंट, डुप्लीकेट एंड सेलिंग, तो ये चार कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लीडर, मैं कई बार आपकी मीटिंगों में रहता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, पहले या बाद में आ जाता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर आपके बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैशनेट होके आपके साथ आते हैं। तो यही, इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन पे आप लगातार वर्क करते रहिए। और चूंकि थोड़ा समय आज मेरे पास कम है, एक मीटिंग और है आज मेरी 15-20 मिनट में, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ तारा जी, गुड मॉर्निंग तारा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तारानाथ सर थोड़ा बिजी हो गया है ड्यूटी पे सर, मेरे पास बस आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू थैंक यू। आप लोग आया, बहुत हम लोग सीख रहे हैं अभी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी मैं भी मलेशिया में हूँ, जी, बाद में मिलेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, वन ऑन वन मार्केट का बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग के साथ सब लोग सुन रहा है, बहुत सीख रहा है संडे का। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी देता जी, हूँ। बस सभी लोग जो है वो प्रैक्टिस को जरूर मेंटेन करिएगा, है ना। चाहे हम 10, 15, 20 मिनट, चाहे 9 to 0 लें, लेकिन जरूर करें, है ना। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बातें हैं, हम इस पे बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी जो इसको अनुभव में लाएगा, है ना, उसको ही जो है अपने आप ही ये चीजें समझ में आए। तो मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा। यदि कोई, मुझे 5-7 मिनट रुकना है तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं बताऊंगा सब लोग को। कोई होगा तो बोलेंगे सर। 5 मिनट आप थोड़ा रुक हाँ सकता है तक, ठीक हाँ, है। तो गुड मर्निङ दर्शन, है ना। नमस्ते सम्पूर्ण सर्भिस म्यामहरूमा ह्याप्पी गुड मर्निङ दर्शन भन्न चाहन्छु। र तारानाथ सर थोरै बिजी भएर मैले मलाई आएको छ, गर्नुभएको छ। र हजुरहरूको कुनै जिज्ञासाहरू, केही प्रश्नहरू, क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सर 5 मिनट हामीसित रहनुहुन्छ, हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, या कोई कोई पूछना चाहता है, तो वो बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मैं भी बोला हूँ। जी, आ, आपके माध्यम से कोई चीज पूछना चाहते हैं या कोई बताना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं अभी क्या आपके यहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है? जी सर। है ना। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूं, एक प्रोडक्ट को ले लेता हूं, तो ठीक है सर, ठीक है। वर्जिन कोको है ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे जो
जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनको कुछ ना कुछ चिकनाई जरूर चाहिए, है ना। तो हम तो अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे एपेटाइजर, हमारे जो पाचन तंत्र है उसके लिए भी बहुत मददगार है। अगर कॉमन बात करूं तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, पेट साफ नहीं रहता है ना, बार बार उनको कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगभग 5 से 10 15 15 ml तक आप ओरली उसको लेना शुरू करें, तो आपको बहुत अच्छा आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए रहता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल आप किसी भी कॉफी में मिलाकर भी पी सकते हैं, उसका टेक्सचर बदल जाता है और बहुत अच्छा स्वाद भी लगता है। कभी करके देखिएगा जिन लोगों ने अभी नहीं किया है ना। साथ ही ये हमारे ब्रेन के लिए जितने एंजाइम हमारे चाहिए होते हैं ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, तो उनके लिए ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एक समन्वयक है आपस में। जो मैसेज प्रणाली है जो स्ट्रॉन्ग करने की, यानी कि याददाश्त को रखना, रिकॉल करना और सही समय पे सही बात का ध्यान रखना, उसके लिए इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को आप ले सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। साथ ही आप इसको खाने बनाने में, कोई पराठा, पूरी या किसी भी तरीके का व्यंजन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल ये आपके अगर सर्दियों का मौसम है तो ये थोड़ा जम जाता है, तो उसको आप किसी चम्मच से या उसको हल्का सा गर्म पानी में डाल के हल्का सा ऑयल उसको मुलायम हो जाएगा, वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से वर्जिन कोकोनट ऑयल ब्रेन के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, शरीर के अंदर जो जोड़ों में जो अ, जिसको कहते हैं हमारा बैन बोन मैरो, जो लिगामेंट्स में बहुत ज्यादा काम आता है, जो हमारे जोड़ जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, दर्द रहने लग जाता है, तो अगर इसका सेवन करते हैं तो हमारे सभी जोड़ों के अंदर एक अपना लुब्रिकेंट का काम करता है। आपका लुब्रिकेंट जो है वो बना रहेगा और उससे आपके शरीर के जोड़ों में जो दर्द होता है उसकी शिकायत भी आपको कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्जिन कोकोनट ऑयल भी अपने आप में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। 5 से 10 15 ml पर डे इसको कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति इसको ले सकता है। तो क्या नेक्स्ट स्पीकर आपके तैयार हैं? हेलो। हो गया सर, हो गया हेलो। अच्छा अच्छा, है ना। तो सर। आप एक एक मेरा खुद कुकिंग का काम भी सब कर सकता है ना कोकोनट ऑयल से। जी किचन का जी जो जी, क्या बोला? काम है, कुकिंग का काम, हाँ, ये किचन दोनों का जो ऑयल आप कुकिंग ऑयल है, ये आप इसको अपना जो भोजन है, अपना फूड है, वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चीज में आपको जानकारी दिया है, बहुत कुछ है, हम लोग सब सीख रहे और हैं इसको सर। अपने बालों जी। मलेशिया में तो ऐसा है ना, एक छोटा से बोतल में है, मैं 2 4 महीने से पहले से यूज कर रहा हूँ, ये किचन में ये यूज कर रहा हूँ। कितने ml आप? ये तो 200 हाँ, ये 280 आप ग्राम का है ना, 280 ग्राम का है सर, साना है, छोटा है। अच्छा, आपके यहाँ 280 ग्राम का है, हमारे यहाँ 500 ml का आता है ओ इंडिया तो में, अच्छा है ना। है ना। तो इसको, हाँ, इसको मसाज में भी ले सकते हैं, है ना। बालों की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और ये अगर आप इसको ओरली लेते हैं तो किडनी फंक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा कैंसर है के ना। लिए, कैंसर मैंने तो सुना है कैंसर के लिए हाँ, वो कैंसर देखो,
जो जो चीज हमारी किडनी के लिए अच्छा है वो हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए अच्छा है ना। तो किडनी हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, यदि हमने किडनी को बैलेंस कर लिया, किडनी को स्वस्थ रख लिया, तो आप बहुत सारे ऑर्गन को, बहुत सारे सिस्टम को आप बढ़िया रख सकते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको दूं कि यदि आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है ना, आपके ब्लड के अंदर चिकनाई ज्यादा हो गई, तो वो चिकनाई जाके कहाँ पे काम करेगी, उसका अंतिम जो लोड कहाँ पे पड़ेगा, वो किडनी पे जाके पड़ेगा, है ना। क्योंकि ब्लड को छानने में, है ना, किसको काम करना पड़ता है, किडनी को। किडनी को, है ना। तो किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। जब किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो हमारा कोई भी शरीर का अंग सही नहीं रह पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि हमने अपने किडनी को मेन फंक्शन मान के उसको ठीक कर लिया, तो हम बाकी के सारे अपने जो ऑर्गन है, जो शरीर के जो अंग हैं, उनको हम बढ़िया रख सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल किडनी को फिट रखने में, उसको जो प्रक्रिया होती है छानने की, फिल्ट्रेशन की, उसको मदद करता है। जब वो मदद करता है तो ये पूरे शरीर पर काम करता है ना। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इसको मलेशिया में तो ये साल्ट मानते हैं। साल्ट है ना सर, साल्ट भी है। मैं किचन में ये साल्ट है, ऑयल है, अच्छा, यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हिमालयन साल्ट साल्ट। भी आता है इंडिया में मलेशिया नहीं में? है ना? इंडिया में है सर? नहीं, नहीं है। नहीं, इंडिया में नहीं है अभी। हाँ, ये तो नहीं हाँ, है। हाँ। तो इस वर्जिन कोकोनट ऑयल का मैं एक चीज और बता रहा था कि अ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसको खाने से, चूंकि इसके अंदर चिकनाई है, तो हमारा लिपिड प्रोफाइल हार्ट के लिए ये अच्छा नहीं है। जबकि वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि सब जगह ऑयल चाहिए। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इसके अंदर होता है। और इसके अंदर आपको लीवर, यानी कि जब हर किसी भी तेल में, कोई भी तेल हो, उसके अंदर फैट होता है, और वो फैट पहले जाके लीवर पे करके तब वो काम करता है। यानी कि लीवर फैट को प्रोड्यूस करेगा, उसमें फैट को अलग कर देगा। जबकि जब हम ये वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो लीवर तक जाता ही नहीं है। तो इसमें फैट उससे पहले ही डिजोल्व हो जाता है। तो ये आपके शरीर में फैट इकट्ठा नहीं करता है। इसी वजह से इसको बहुत सारे लोग वेट रिड्यूस करने में भी इसको सही तरीके से न्यूट्रिशन के रूप में लेके वेट मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा फायदा लेते हैं। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल यदि आपने लिया है, यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी तरीके से इसको यूज करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इमेजिंग रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे, बहुत शुद्धता। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हमारे इंडिया में, आपके यहाँ भी, इस नारियल को पूजा में भी रखा जाता है, पूजा में भी इसका स्थान दिया जाता है नारियल को। तो नेपाल वो से नहीं। इसी वजह से, है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। ठीक है, ठीक है तारा जी, हाँ, अच्छा है, अच्छा है, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना है चाहता ना हूँ। जी। बहुत अब नेक्स्ट बहुत वीक सिखाया में है ना मिलते हैं, सर ने बहुत सिखाया हमको। है ना। अभी अभी मेरा वीडियो का चल रहा है, मैं उस पे थोड़ा व्यस्तता होने के कारण आज भी पूरा नहीं कर पाया उस काम को, है ना। तो आगामी समय में जो हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो ऐसे बैठ के नहीं समझ में आती, तो उसका वीडियो बन रहा है ना। तो वो नेक्स्ट टाइम पे आपको वीडियो के माध्यम से वो उसको मिलेगा। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड बाय बाय। मर्निङ, बाई बाई सर, बाई बाई। सरले बहुत धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाएर